देखो, आज कुछ नया बता दे। जीवन एक पेन की भांति है। हमारा जीवन एक पेन की भांति है। इंक खत्म हो उससे पहले अपनी कहानी लिख दो। पेन की इंक खत्म हो उससे पहले अपनी कहानी लिख दो। आज हम शुरुआत करते हैं किसकी? युद्ध की समाप्ति की। अब देखो, किसी भी युद्ध की अगर समाप्ति होती है तो युद्ध समाप्त होने के बाद बहुत सारी चीजें जो है नहीं होती हैं और बहुत सारे क्या होते हैं? बदलाव होते हैं बदलाव। कोई भी चीज होती है, कोई भी परिवर्तन होता है, हर परिवर्तन क्या है? बदलाव लेकर आता है। तो युद्ध की समाप्ति, युद्ध लंबा खींचे जाने से देखो क्या हुआ। अमेरिका में भी जब युद्ध लंबा खींचा जा रहा था तो अमेरिका में भी क्या हुआ? ये अमेरिका में भी सरकार के खिलाफ बोलने लगे थे। यह साफ दिखाई दे रहा था कि अमेरिका अपने लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहा है। अमेरिका अपने लक्ष्य को हासिल करने में क्या रहा है? विफल रहा है। अमेरिका ना तो वियतनामियों के विरोध को कुचल पाया था, ना ही तो ये वियतनामियों के विद्रोह को, प्रतिरोध को कुचल पाया था, और ना ही अमेरिका कार्रवाई के लिए वियतनामी जनता का समर्थन प्राप्त कर पाया। ना तो समर्थन प्राप्त कर पाया, ना प्रतिरोध को कुचल पाया, कुछ नहीं कर पाया। इस दौरान हजारों नौजवान अमेरिकी सिपाही अपनी जान गंवा चुके थे। जो अमेरिका में अमेरिकी सिपाही थे, सिपाही जवान थे, वे अपनी जान गंवा चुके थे और असंख्य वियतनामी नागरिक मारे जा चुके थे। ठीक है ना? क्या हुआ देखो, जान भी गई और मारे भी गए हैं। जान भी गई और मारे भी गए, है कि नहीं? देखो, अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, इरादे का नहीं लगाया जा सकता, है ना? अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, इरादे का नहीं लगाया जा सकता। इस युद्ध का पहला टेलीविजन युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? पहला टेलीविजन युद्ध। क्या कहा जाता है इसको? पहला टेलीविजन। टेलीविजन समझते हैं आप? क्या होता है टेलीविजन? टेलीविजन युद्ध कहा जाता है। और युद्ध के दृश्य हर रोज समाचार कार्यक्रमों में टेलीविजन के पर्दे पर प्रसारित किए जाते हैं। किस पर? टेलीविजन के पर्दे पर। जैसे है ना वो, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। हाँ, ऐसा ही है कुछ। अमेरिकी कुकृतियों को देखकर बहुत सारे लोगों का अमेरिका से मोह भंग हो चुका था। क्या हो चुका था? मोह भंग हो चुका था। और मेरी मैक्कार्थी जैसे लेखक, कौन हुए? एक लेखक हुए मेरी मैक्कार्थी। लेखक कौन हुए? एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए, बड़े विद्वान। क्या नाम था उनका? मेरी गोल्ड खाया है सभी ने? मेरी गोल्ड, मेरी मैक्कार्थी। क्या था उनका नाम? मेरी मैक्कार्थी। ये कौन थे? लेखक थे। और या कह सकते हैं एक कलाकार हुए, जैन फोंडा। कलाकार। क्या कह रहे हो गुरुजी, आप भी कलाकार हो? देखो, ये बहुत कलाकार व्यक्ति है। ये छात्र हमारा बड़ा प्रिय और कलाकार है। इसे बहुत सारी कलाकारी आती है ना? तो कलाकार, उस कलाकार का नाम क्या था? जैन फोंडा। जैन फोंडा। ये कलाकारों ने देखो क्या किया, उत्तरी वियतनाम का दौरा भी किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उत्तरी वियतनाम, भाई वियतनाम थे ना, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, तो इसने क्या किया? उत्तरी वियतनाम का दौरा किया और अपने देश की रक्षा के लिए वियतनामियों द्वारा किए गए बलिदानों की भूरी भूरी प्रशंसा की। क्या की? भूरी भूरी प्रशंसा की। भाई दौरा किया, दौरा करने के बाद क्या की? प्रशंसा, प्रशंसा की। क्लियर हो गई बात? क्या की? प्रशंसा की। किसकी? जो वियतनामियों द्वारा बलिदान दिए गए तो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। और राजनीतिक सिद्धांतकार नोम, एक राजनीतिक सिद्धांतकार हुए। कौन हुए? राजनीतिज्ञ हुए। राजनीतिक सिद्धांतकार। राजनीतिक सिद्धांतकार कौन हुए? राजनीतिक
ठीक लिखा है मैंने राजनीतिक? हाँ, नहीं लिखा है ना? बताओ क्या गलती है, आप बताएंगे। शुद्ध वर्तनी में देखो आता है, ठीक है ना। सरकारी परीक्षाओं की जब तैयारी करोगे, सरकारी नौकरी पाने के लिए आप लोग तैयारी करोगे, तो वहां पे देखो क्या है, चार ऑप्शन मिलते हैं आपको। एक प्रश्न मिलेगा, चार ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक को सही को गोला करना पड़ेगा। तो उसमें एक प्रश्न ये भी आता है शुद्ध वर्तनी वाला। तो बताओ क्या गलती है इसमें? शुद्ध लिख के दिखाओ, आप लिख के दिखाओ, अपनी नोटबुक में लिखो, बताओ क्या गलती है। हाँ, आप बताओ, आप। यस, आप, यू। यस, बहुत अच्छे। देखो इसके लिए बहुत अच्छा बताया इसने। इसमें मैंने क्या किया है, ये जो मात्रा है, कौन सी मात्रा बोलते हैं इसको? अभी हमारी हिंदी भी जो स्टार्ट होने वाली है ना, बच्चों का क्या है, डिमांड आ रही है कि सर हिंदी भी जो है स्टार्ट कराएं। तो हिंदी भी देखो स्टार्ट हो जाएगी कल से। कल से आपकी हिंदी भी स्टार्ट हो जाएगी। और पहली कक्षा आपकी लगेगी किसकी? वर्णमाला की लगेगी। किसकी लगेगी? वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। वर्णों का हेर फेर करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे हम? वर्णों के साथ गुफ्तगू करेंगे, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांतकार हुए कौन? नोम। क्या नाम था इनका? नोम। इनका नोम ही था, क्या था? नाम नहीं था इनका, क्या था? नोम। इनका नाम क्या है? नोम चा। क्या लिखा है मैंने, बताओ उच्चारण करके। चौमस्की। देखो इन्होंने क्या किया, ये राजनीतिक सिद्धांतकार थे। कौन थे ये राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इन्होंने क्या किया, इस युद्ध को शांति के लिए, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए भारी खतरा बताया। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने खतरा बताया भी कि तुम्हारे को जो है 40 वोल्ट का क्या है, खतरा है। खतरा बताया। और सरकारी नीति के खिलाफ व्यापक प्रतिक्रियाओं ने युद्ध खत्म करने के प्रयासों को और बल प्रदान किया। और जनवरी 1974 की बात है। कब की बात है? जनवरी 1974, 1974 की बात है। क्या? पेरिस में एक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। पेरिस में क्या हुआ? पेरिस में हुआ एक शांति समझौता। क्या हुआ? पेरिस में शांति समझौता हुआ। देखो समझौता करो आज आप, ठीक है ना। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन है आज, तो इसलिए हल्ला मत करो ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? क्या हुआ? शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और इस समझौते से अमेरिका के साथ चला आ रहा टकराव जो खत्म हो गया, लेकिन साइगोन शासन और एनएलएफ के बीच टकराव जारी रहा। देखो अमेरिका से जो टकराव चल रहा था वो तो समाप्त हो गया, लेकिन क्या? साइगोन शासन और एनएलएफ, क्या? एनएलएफ इनके बीच क्या टकराव जारी रहा। और आखिरकार क्या हुआ? देखो 30 अप्रैल 1975 को, कब देख दिन आया? 30 अप्रैल का 1975 की बात है। 30 अप्रैल 1975 को एनएलएफ ने क्या किया? राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया। क्या कर दिया भाई? ये जो एनएलएफ था इसने क्या किया? 30 अप्रैल 1975 को राष्ट्रपति जी के महल पर कब्जा कर लिया और वियतनाम के दोनों हिस्सों को मिलाकर एक राष्ट्र बना दिया। क्या बना दिया? एक राष्ट्र की स्थापना की गई। भाई वियतनाम था ना, वियतनाम एक तो उत्तरी वियतनाम था और एक दक्षिणी वियतनाम था। तो इस एनएलएफ ने क्या किया? 30 अप्रैल 1975 को, 30 अप्रैल 1975 का दिन था, और राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया और दोनों वियतनाम के दोनों हिस्सों, उत्तरी हिस्सा भी और दक्षिणी हिस्सा भी, एक साथ मिलाकर क्या किया? राष्ट्र की स्थापना की। क्या की? राष्ट्र की स्थापना। राष्ट्र की स्थापना की गई। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, देखो छोड़कर जाने वालों हमारा हाल ना पूछो। हम कल भी कमाल थे और आज भी कमाल हैं।
कल आपके लिए देखो एक जरूरी सूचना भी है कल के लिए। कल क्या है, 1 जून है और स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाएंगे, ठीक है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाएंगे, बशर्ते आपको क्या है, प्रयास की जरूरत है। किसकी जरूरत है? प्रयास करते रहे आप, निरंतर प्रयास करते रहे। देखो मन की ऊर्जा ही हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। मन की ऊर्जा ही हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। और इस मन की ऊर्जा को जागृत करने के लिए क्या है, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है आपका कल से, ठीक है। कल से उसकी वीडियोस आपको स्टार्ट होने जाएगी, कल से उसकी वीडियो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे हम, चेतना का जागरण करेंगे। क्या करेंगे? चेतना का जागरण। और उस अध्याय का नाम क्या है, देखो, अनंत चेतना की खोज में। हम क्या करेंगे, इन 1 महीने की छुट्टियों में अनंत चेतना की खोज करेंगे। क्या करेंगे? अनंत चेतना की खोज में हम हिमालय निकलेंगे, ठीक है। और 21 जून को योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून को। तो हमें योग दिवस नहीं मनाना है, हमें योग करना है, ठीक है ना। देखो, ज्ञान प्राप्त करना अलग बात है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको प्रयोग में लाना अलग बात है। तो हमें जो है क्या है, प्रयोग में लाना है, ठीक है ना। योग को क्या करना है, प्रयोग में लाना है। और पढ़ाई के साथ योग भी जरूरी है और योग के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। और हम दोनों को इसको क्या करने वाले हैं, मिक्स करने वाले हैं और दोनों को हम साथ साथ में करने वाले हैं, ठीक है। और तो हम निकलेंगे हिमालय की ओर और क्या करेंगे वहां पे, अनंत चेतना की खोज में। किसकी खोज में? अनंत चेतना की खोज में। उसमें चेतना का जागरण होगा और जिसमें क्या होंगे, 5 चैप्टर होंगे, 5 भागों में होगा पूरा ये हमारा अध्याय। ये पूरा क्या होगा, पूरा खेला 5 भागों में होगा। और हर भाग में किसी में 4 चैप्टर, किसी में 5 चैप्टर, किसी में 3 चैप्टर, किसी में 6 चैप्टर होंगे, ठीक है। 5 भागों में क्या होगा, समाप्त होगा। चेतना का जागरण करेंगे और आपके मस्तिष्क की आवाज सुनेंगे हम, ठीक है। आपके मस्तिष्क की आवाज सुनी जाएगी, आपका आंतरिक साथी को ढूंढा जाएगा, क्योंकि हिमालय में जाएंगे तो खोज तो विचित्र ही होगी, है ना। तो आपका आंतरिक साथी को खोजा जाएगा, आप कौन है इसके बारे में भी खोज लगाई जाएगी, और आप क्या करते हैं, और सुबोध आत्मा, ये हम भाग 1 में जो है पढ़ने और समझने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो हिंदी भी हमारी शुरू होने वाली है और अनंत चेतना की खोज में हम इस छुट्टियों में क्या करेंगे, जाने वाले हैं। और योग प्लस पढ़ाई को हम क्या है, साथ में मिक्स करने वाले हैं। और ज्ञान प्राप्त करना अलग बात है और उसको प्रयोग में लाना अलग बात है। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कल पूछिएगा।